हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी पितोड़ की सब्ज़ी। कई बार क्या होता है, हमारे घर में सब्ज़ी अवेलेबल नहीं होती और हमारा कुछ अच्छा सा और अलग से खाने का मन करता है, तो एक बार आप इस सब्ज़ी को बनाकर देखिएगा। जैसे राजस्थान के गट्टे फेमस है ना, वैसे ये पितोड़ की सब्ज़ी भी बहुत फेमस है राजस्थान की। तो चलिए राजस्थान की फेमस पितोड़ की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए पितोड़ की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी पितोड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैंने एक कप जो है बेसन का ऐड करेंगे। इसमें हम बेसन डालने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। सबसे पहले आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करूँगी मैं। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड करूँगी इसमें मैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा ऐड करेंगे, अगर हम इकट्ठा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें जो है बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हमने एक इसका चिकना घोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब जैसे मेरा 1 कप बेसन था तो उसमें हम 2.5 कप के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। ये रेशो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे पितोड़ बनेंगे आपके। 1 कप, 2 कप और 2.5 कप। ये रेशो आप हमेशा ध्यान रखिएगा पितोड़ बनाते हुए। आपके पितोड़ बहुत ही अच्छे बनकर आएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इस तरह का हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। पहले आप कोई भी एक कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट कीजिएगा। हमारा घोल तो बनकर तैयार है, तो अब पितोड़ बनाना स्टार्ट करते हैं हम। अब पितोड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ज़्यादा ऑयल हमें नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ही लिए मैंने, छोटे वाले। अब हमारा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो पितोड़ का घोल बना कर रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। पहले मैंने जो है गैस का फ्लेम जो है कम कर लिया है। इसको अच्छे से फैला लिया है पूरे फ्राई पैन में तेल को। एक बार इसे हिला लेंगे हम घोल को, क्योंकि जो है तली में लग जाता है घोल। और फिर इसके बाद इसमें हम इसको ऐड करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने घोल डाला इसे हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो जो बेसन है इसमें लम्स पड़ जाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं बेसन हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है। ज़्यादा गाढ़ा करने से क्या होता है, जो हमारे पितोड़ हैं वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं। बस हल्का सा और चलाएँगे। इसके बाद मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर दूँगी। गैस को मैंने लो से मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और इसे हम लगातार चलाते रही हूँ। लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस इतना ही हमें गाढ़ा करना है बेसन को। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे हम एक प्लेट में अब डालेंगे। अब मैंने एक प्लेट ली है। आप इसमें इस घोल को किसी में भी डाल सकते हैं, जैसे कोई कंटेनर हो या फिर प्लेट हो। अब सारा घोल इसमें डाल देंगे हम। गरम गरम ही डालना है इसे हमें। और अब मैंने
चम्मच पे जो है पीछे ऑयल लगा लेता है। इसको ऐसे फैला लेंगे हम, ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है हमें, हल्का सा मोटा ही रखेंगे इसे हम। एक साथ कर लेंगे ऊपर से। अब जब तक हमारा ये गोल सेट हो रहा है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। हमारा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन में भी अच्छी रहती है। थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर आधा चम्मच के करीब। मसाले को 1-2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अब इसमें मैंने 2 टमाटर को ऐसे उसका पेस्ट बना लिया था मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर, वो इसमें ऐड करेंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर लिया है और इसे टमाटर को हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। मैं आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसे जब तक भूनेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर, जब तक इसमें से ऑयल सरफेस ना होना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया है और इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने हमें लो से मीडियम कर दिया है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। हमारा जो पितोड़ है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम काटेंगे पीसीस में। आप अपने हिसाब से इसमें पतला, छोटा, बड़ा जितने भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। पितोड़ को मैंने पीसीस में कट कर लिया है। आप इसे अपनी मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। ग्रेवी भी हमारी बनने जा रही है, उसमें उबाल आने वाला है। मैं आपको एक पितोड़ दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो पितोड़ है बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह के हमें पितोड़ चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे तो सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारे उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही को पहले रूम टेम्परेचर पर रख लीजिएगा। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर मत डालिएगा और इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब दही लिया है फेंटा हुआ। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर रख लिया था पहले। अब इसमें मैं आधा कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को पानी के साथ हम। और जो ग्रेवी है इसमें हम ऐड करेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करेंगे और इसे चलाते जाएंगे हम। थोड़ा सा उबाल आने देंगे पहले हम। गैस का फ्लेम जो है मैंने लो से मीडियम कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। और इसे चलाना बंद नहीं करेंगे। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो जो हमारी दही है वो फट भी सकती है। अभी थोड़ा सा उबाल आने देंगे, तब बाकी की दही इसमें ऐड करेंगे हम। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उबाल आना शुरू हो चुका है। फिर इसमें थोड़ी सी दही ऐड करेंगे और फिर इसे हम चलाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। जो बाकी की दही है फिर उसमें ऐड करेंगे हम। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और राजस्थान की जो है फेमस सब्ज़ी है।
अब जो बची हुई दही है उसको भी हम ऐड कर लेंगे, ऐसे हिला लेंगे। पहले सारी दही को मैंने ऐड कर लिया है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। और जब तक चलाएंगे जब तक ये हमारी सब्जी जो दही है वो सब ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता। अच्छे से पकाइएगा इसे और लगातार चलाते रहेंगे इसे हम। आप देख सकते हैं दही के ऊपर से भी ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब मैं इसमें नमक और गरम मसाला ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा दही डालते सारी हमें इसे लगातार चलाना है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो जो दही है हमारी फट भी सकती है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर रखा था और इसे लगातार मैं चलाती रही हूँ। कई बार क्या होता है हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है और हमें कुछ अच्छा सा खाना होता है, तो एक बार आप इस पितोड़ की सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये मैं आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि जो हमने पितोड़ बनाया है उसमें भी नमक है। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे हम इसमें। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। नमक और गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं इसमें भी उबाल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल कम कर दिया है। अब जो पितोड़ हमने काट के रखे थे ना, वो सारे पितोड़ इसमें हम डालेंगे। हल्के हल्के हाथ से डालिएगा। थोड़े से पितोड़ मैं सब्जी में डाल रही हूँ, थोड़े से पितोड़ जो है बच गए हैं, उसको आप ऐसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं वो। सारे पितोड़ आराम से डालिएगा। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है ये। आराम से सारे पितोड़ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। गैस का फ्लेम अभी मैंने बिल्कुल कम किया हुआ है। ये 3 से 4 लोगों के लिए पितोड़ की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। हल्के हल्के हाथ से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा टाइट हाथ से मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारे पितोड़ है वो टूट जाएंगे। अब मैं लीड लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी लो से मीडियम फ्लेम पर, और फिर हम अपनी सब्ज़ी को चेक करेंगे। सब्ज़ी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं लीड को एक तरफ रख रही हूँ और सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ। हमारी राजस्थानी पितोड़ की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और इसको मैं प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी गर्मा गर्म राजस्थानी पितोड़ की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। तो मैं तो अपनी इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।